कुढ़नी उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया। 320 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। मतदाताओं में भारी उत्साह दिख रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मैदान में कुल 13 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और जेडीयू के बीच ही है। बीजेपी की तरफ से जहां केदार गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं जेडीयू की ओर से मनोज कुशवाहा मैदान में हैं। सभी मतदाता शाम 6 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। होना भी चाहिए, क्योंकि काम तो है ही, लेकिन मतदान भी बहुत जरूरी है। होना भी चाहिए। इंसान अपना अपना काम में बिजी हो जाएगा, इसलिए सवेरे टाइम में ही सोचता है कि वोट दे करके आदमी फ्री हो जाए। ये भी जरूरी काम है, होना भी चाहिए। किस मुद्दों को लेकर जो है मतदान इस बार हो रहा है कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र? अब मुद्दा तो खैर बहुत सारा, देखिए विकास को लेकर के होना ही चाहिए, क्योंकि विकास बहुत जरूरी है। विकास जो है बहुत जरूरी है, उसके लिए होना भी चाहिए। और विकास के अलावा और भी बहुत सारा काम है। जो जातीय समीकरण की जो हवा दी जा रही थी, उसको आप लोगों ने कैसे नकारा? बहुत बेहतर तरीके से नकारा है और इंशाल्लाह नकारेंगे भी। नकारेंगे। ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। मतदान केंद्रों पर करीब 1500 से अधिक चुनाव कर्मी लगाए गए हैं। एसएसपी जयंत कांत ने कहा, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता है। 10% रिजर्व के साथ 350 से अधिक पीठासीन पदाधिकारी और 50 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। सभी तरीके की तैयारी पूरी कर ली गई है। पूरे चुनावी प्रक्रिया में 15 पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में मुजफ्फरपुर पुलिस के फोर्स को लगाया गया है। इसमें 10 क्यूआरटी टीमें बनाई गई हैं, जिसमें एसटीएफ की भी मदद ली जा रही है। और इसके अलावा सभी बूथ पर पुलिस ऑफिसर्स, पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और उनके ऊपर सेक्टर और जोनल फोर्सेस भी हैं और क्यूआरटी टीमें भी हैं। किसी भी सिचुएशन में कोई भी अनवांटेड अनसीन इवेंट को निपटने के लिए बाइक दस्ते भी मौजूद हैं और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि पूरा जो इलेक्शन प्रक्रिया है, हम लोग उसको शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त कर पाएंगे। कुढ़नी उपचुनाव इस बार महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सीट पर भाजपा और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। बीते चुनाव की बात करें तो 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में राजद उम्मीदवार डॉक्टर अनिल सहनी ने यहां से जीत दर्ज की थी, लेकिन एलटीसी घोटाला में सजा होने के बाद यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। मतदाता सभी प्रत्याशियों की किस्मत को आज ईवीएम में बंद कर देंगे और 8 तारीख को मतगणना के बाद ही जनता के अंतिम फैसले पर मुहर लग जाएगी।